चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जनाब, आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए जुमेरात को राज्यसभा में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी की तकरीर के कुछ हिस्सों को निकाले जाने के बाद कांग्रेस ने जुमेरात को खूब हंगामा किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और हिज़्ब मुखालिफ लीडर खड़गे ने इस मामले को राज्यसभा के सरबराह के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गैर पार्लिमानी नहीं कहा है, इसलिए मेरी तकरीर को बहाल किया जाना चाहिए। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि ये अल्फाज ऐवान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों का हिस्सा थे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव के लिए इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया था। दरअसल खड़गे ने बुध को सदर जमहूरिया की तकरीर पर बोलते हुए कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म के सबसे करीबी दोस्तों में से एक की मिल्कियत 2.5 साल में 12 गुना बढ़ गई थी। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर महकमे सेहत को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक औरिया की जिले के अस्पताल में वक्त शब इमरजेंसी में पहले मरीज का इलाज डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना ली, जिससे बात फैल गई। मामला जब जिला मजिस्ट्रेट की जानकारी में आया तो उन्होंने जांच का हुक्म सादिर कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सैकड़ों साल पुरानी तारीखी किताबों से मुतालिक दस्तावेजात को डिजिटल तौर पर महफूज करने का अमल जारी है। यह अहम दस्तावेजात छूने भर से फट जा रहे थे, लिहाजा यूनिवर्सिटी ने अपनी लाइब्रेरी को डिजिटल कर लिया है। अब तक 15,000 दस्तावेजात और किताबों को डिजिटल किया जा चुका है। इधर मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम ने 8 फरवरी को शाम 4:30 बजे जब 16 मामलों की समाअत के बाद उठने लगे तो एक वकील ने उनके सामने एक मामले पर आइंदा दिन अर्जेंट समाअत की दरख्वास्त लेकर पहुंच गए थे। इस दरख्वास्त को सुनकर जस्टिस गौतम ने कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी तकलीफ जाहिर हो गई। उन्होंने कहा कि दिन में 19 घंटे काम करता हूँ, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। अगली तारीख के लिए 70 से ज़्यादा मामलों को पढ़ना पड़ता है। जजमेंट में तस्हीह जैसे काम अलग ही हैं। इधर गुजरात में पुलिस अफसरान और स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम की सरगर्मियों की खबर शराब स्मगलरों को देने के इल्ज़ाम में 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भरोच जिले की पुलिस सुपरिटेंडेंट डीएसपी लीना पाटिल ने बुध के रोज दोनों कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया और दोनों को जुमेरात को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हिंदुस्तान भी सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में ट्विटर ब्लू नामी इस सर्विस की कीमत 650 रुपये माहाना से शुरू की गई है। इसके लिए वेब सारिफिन को 650 रुपये माहाना, जबकि मोबाइल सारिफिन को 900 रुपये माहाना अदा करने होंगे। ख्याल है कि एलन मस्क की गुज़िश्ता साल $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने के बाद से ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में काफ़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर ब्लू सर्विस का ऐलान भी किया था। इसके तहत आपको ट्विटर की कुछ इजाफी खिदमात के लिए चार्ज अदा करने पड़ेंगे। नाज़रीन, आसाम में इस वक्त एक नया मसला पैदा हो गया है। शादी की तारीख मुकर्रर होने के बावजूद कई जोड़ों को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे। शादी के लिए लड़का लड़की, उनके घर वाले और काजी हर तरह से राजी हैं, लेकिन फिर भी तय तारीख में शादी नहीं हो पा रही क्योंकि सभी खौफजदा हैं। खौफ की वजह आसाम में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर के। नाज़रीन, ईबे इनकॉर्पोरेशन तकरीबन 500 मुलाजिमीन या उसकी अफरादी क़ुव्वत के 4% को कम कर रहा है क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी को कोरोना वबा के बाद अखराजात का सामना करना पड़ रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेमी अयानू ने मंगल को एक बयान में कहा कि कमी दुनिया भर में माशी सूरत हाल के जवाब में उठाया गया कदम है और तवील पायदार तरक्की की तख्लीक में मदद के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि किस तरह से अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल कॉरपोरेट कंपनियां मानी जाती हैं, वो सब अपने बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुलाजिमीन को निकाल रहे हैं। नाज़रीन, ओडिशा के कोरापुट ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला एक 35 साल शख्स अपनी बीवी की लाश को कंधे पर लेकर कई किलोमीटर पैदल चल पड़ा। वह जब बुध को 8 फरवरी को पड़ोसी आंध्र प्रदेश के अस्पताल से वापस आते हुए ऑटो रिक्शे में मर गई थी। एक एम्बुलेंस अपनी अहलिया एदिगुरु की लाश को पोतंगी ब्लॉक में उनके आबाई गांव सोड़ाने ले जाने के लिए पंगी ने अपनी बीमार बीवी को आंध्र प्रदेश की जिला विशाखापट्टनम के संगेवाला से के एक अस्पताल में दाखिल कराया था।
लेकिन वापस ले जाते हो तो उसका देहांत हो गया। लेकिन जो है रास्ते में कुछ नहीं मिला तो कंधे पर ले जा रहा था, लेकिन वहाँ की पुलिस ने जो है पूरी तरह से इंसानियत दिखाते हुए उसको एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाया। इधर सुप्रीम कोर्ट जुमा को 2 मफाद आमा की अर्जियों की समाअत करेगी, जिसमें शार्ट लिस्टर हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया है। ये 2 वकील ML शर्मा और विशाल तिवारी के जरिए दायर की गई हैं। इसमें दावा किया गया है कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में वाक़े हिंडनबर्ग ने मुख्तसर शॉर्ट लिस्ट अडानी स्टॉक और उसकी दीगर सरमायाकारों को नुकसान पहुँचाया है। इधर नाज़रीन गिरामी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इकबाल मिर्ची मामले में साबिक वजीर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल की जायदाद को अटैच करने की तस्दीक की है। अटैच की गई जायदाद में पटेल उनके अहल खाना से मुतालिक वर्ली में CJ हाउस की 4 मंजिलें भी शामिल हैं। पटेल को वर्ली के CJ हाउस की उन 4 मंजिलों को खाली करना होगा। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, तुर्किया में आने वाले जल्जले में हलाक शुदगान की तादाद 14,351 ऑफिशियल रिकॉर्ड की गई है। इदारा बराए इंसदाद हंगामी हालात आफत के मुताबिक इस जल्जले में 14,351 अफराद हलाक, 63,794 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासिर इलाकों में 6,444 इमारती ज़मीन बोस हुई, जहाँ 1,13,201 अहलकार इमदादी कामों में अभी भी मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमरीकी फौज की इनखला के बाद अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाई में इजाफा हो गया है। पुतिन ने दारुल मॉस्को में मुख्तलिफ ममालिक की सिक्योरिटी यूनिट के नुमाइंदों की शिरकत से अफगानिस्तान के मौजूद मुनक़िदा इजलास से खिताब किया। दुनिया में झड़पों की कसीर तादाद की तरफ इशारा करते पुतिन ने कहा कि हमें हालात का एहसास है, लेकिन इससे अफगानिस्तान की सूरत हाल की अहमियत में कोई कमी नहीं आती। अफगानिस्तान हमारे लिए हमेशा अहम रहा है और आज इस अहमियत में दोगुना इजाफा हो चुका है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जुनूबी सरहदों पर कोई तनाव पैदा हो। उधर शाम के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले जल्जले से अब तक 2,802 अफराद के हलाक होने जबकि 5,035 अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। शाम में जल्जले मुतासिर इलाके इदलिब, हलब, हामा, लास्किया और तारतोस में इमदादी कार्रवाई अभी भी जारी। असद इंतजामिया की खबर रसा एजेंसी साना की मदद जल्जले से हलब, लास्किया, हामा और तारतोस में 1,262 अफराद हलाक हुए और 2,285 जख्मी हो चुके। शिमाली शाम में मुखालिफिन की जेर कंट्रोल इलाकों में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग में तुर्किया में 6 फरवरी की ज़ल्ज़ले की वसी बाज़गश अभी भी जारी है। बरतानवी नशियाती इदारा BBC ज़ल्ज़लों के बारे में ताज़ा खबरें देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अपनी तज़ियाती खबरों में BBC ने कहा कि हालिया 200 सालों से इतने बड़े स्केल पर ज़ल्ज़ले के बारे में कोई इशारा नहीं मिला था। तज़िये में माना गया है कि आखिरी बड़ा ज़ल्ज़ला 1822 में आया, उसकी शिद्दत 7.4 थी। ज़िलज़ले की ज़िमनी झटके तकरीबन 1 साल तक जारी रहे। तवक्को है कि यही सूरत हाल कहरमान महाराष्ट्र में भी पेश आ सकती है। इधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने तुर्किया और शाम में आने वाले ज़ल्ज़लों की शिद्दत का हवाला देते हुए कहा कि असर हाजिर के दौरान इस खित्ते में आने वाला बदतरीन ज़ल्ज़ला था। अमरीकी सदर ने इक़्तिसादी प्लान की तफसीलात बताने के लिए विस्कॉन्सिन में खिताब के दौरान कहा कि अमरीकी अवाम की नेक तमन्नाएं और दुआएं तुर्किया और शाम की ज़ल्ज़ला ज़दगान के साथ हैं। यह असर हाजिर के दौरान इस खित्ते में आने वाला बदतरीन ज़ल्ज़ला है। उधर नाज़रीन गिरामी, तुर्किया में 6 फरवरी के ज़ल्ज़ले के बाद दिलदोज़ खबरों के साथ उम्मीद अफजा खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। ज़िला गाजी आंतेब की तहसील इस्लाहिया में 17 साल अंजीलिया सिवली को मिली 78 घंटे के बाद 2 बेटों और बाप को 76 घंटों बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। ज़िला अदाना में मलबे तले दबी एक औरत को 75 घंटे बाद मलबे से निकाला गया। कहरमान महाराष्ट्र में 72 घंटों बाद इस्माइल आलतन वोलक नामी 72 साल मर्द को और 73 घंटों बाद एक 5 साल बच्चे समेत 3 अफराद की कुंबे को, 70 घंटों बाद 49 साल दुर्रान शकर को, 68 घंटों बाद एक 80 साल औरत को मलबे से जिंदा निकाला गया। जिला दयार बकर की तहसील बालर में 72 घंटे बाद एक औरत को बचा लिया गया। जिला हताय में 72 घंटों बाद 4 अफराद को बचा लिया गया। जिला आदियामान में 36 साल मर्द को ज़ल्ज़ले से 77 घंटे बाद और एक माँ और 2 बेटियों को 65 घंटे बाद बचा लिया गया। तहसील गेवलबाश में जेरन और एलफ नामी बहनों को 70 घंटों बाद मलबे से निकाला गया। तो वहीं जिला शानली अरफा की तहसील ब्रेजिक में भी एक औरत को 69 घंटों बाद जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन इंतजामिया ने ज़ल्ज़ले से मुतासिर तुर्किया और शाम की ज़ल्ज़लाकान की मदद के लिए मार्च के आगाज़ में अतिया कुनिंदान की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन के जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन की सरबरा ओर्सो लावान ड्रिलियन और यूरोपीय यूनियन के ट्रम्प चेयरमैन मलिक स्वीडन के वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टोशन ने तुर्क हुकाम के ज़रिए इंतजाम डोनर कॉन्फ्रेंस की इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर की है। बयान में माना गया है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद बैनुल-अक़वामी बिरादरी को तुर्किया और शाम की माली इमदाद के लिए मुतहर्रिक करना। कॉन्फ्रेंस मार्च के आगाज़ में बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में मुनक़िद करने का प्रोग्राम बनाया जा चुका है।
नाज़रीन, आज के बाद ख़ास बात में इतना है, फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी